हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे मैं पता नहीं कैसे मेरे फ़ोन में से वॉइस जो है वो म्यूट हो गई थी और मैं बोल रही थी बट वॉइस आ नहीं पाई थी। तो मैं, जैसे आपको पता है, घर आई हुई थी अपने। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ पे ना फंक्शन है और मेरी शादी के बाद पहली शादी है ये, जिसके लिए बहुत सारे सपने, बहुत सारी चीज़ें थी। बट सच बताऊं तो मतलब मेरे शरीर ने, मेरी हेल्थ ने इतनी सारी चीज़ें वो कर दी कि मैं उस एनर्जी में हूँ ही नहीं जिस एनर्जी में मैं सोचती थी कि मेरी शादी के बाद जो मेरे ससुराल में या कहीं भी मेरे मायके में जब पहली शादी होगी तो मैं ये करूँगी, ऐसे करूँगी, ये करूँगी। बट वो सारी चीज़ें मेरे शरीर से बिल्कुल अंदर से एक होता है ना कि नहीं हो पा रहा है। और आपको पता है मतलब अभी तक ना मैंने ऐसा कुछ लिया है। वैसे मेरे पास साड़ी है पहनने के लिए, बट मतलब हमेशा तो साड़ी ही पहनते हैं तो मन था कुछ अलग पहनने का। लेकिन उस टाइम पे मैंने नहीं लिया था ये सोच के कि चलो थोड़ा सा प्रेगनेंसी का पता था तो ऐसा लगता था कि शरीर चेंज हो जाएगा तो जब करीब आ जाएगा तभी लूँगी कि फ़िटिंग वगैरह सही रहे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। ना धन्वी का लिया था, ना धन्वी के पापा का, किसी की कोई शॉपिंग नहीं हुई थी क्योंकि हम सब लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि थोड़ा नज़दीक आ जाए सारा चीज़ें तब करेंगे। और हमें पता नहीं था कि फिर अचानक से ये हो जाएगा कि ये इंसान कुछ कर ही नहीं पाएगा। बट आज हमने सोचा है कि कम से कम धन्वी के जो कपड़े हैं वो हम लोग ले लेते हैं क्योंकि बच्चे का तो ज़रूरी है। हम तो कुछ भी पहन लेंगे और लेकिन बच्चों को थोड़ा सा होता है कि हाँ एक्साइटमेंट नए कपड़ों की, चाहे ज़रूरी भी है बच्चों के लिए। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं। मेरे घर के पास एक मार्केट है, वहाँ पे सही मिल जाता है किसका है फंक्शन, क्या सारी चीज़ें आपको बाद में पता चल जाएगा जब सही समय आएगा। अभी मुझे नहीं लगता सही समय है क्योंकि ऐसी हमारी फैमिली में हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सी हो जा रही है ना कि अब मन नहीं कर रहा है चीज़ें। अब बस ये है कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए उसके बाद ही इंसान शेयर करेगा क्योंकि पता नहीं चल रहा है कब क्या कैसे हो जाए। तो वही चीज़ है। आप कहाँ जा रहे हो? अपने शॉपिंग करने धन्वी के लिए। मम्मा के मेकअप क्या होगा, मम्मा को मेकअप लगाए हुए बरसों हो गया। मम्मा पापा आपके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। हाँ, अभी हम खाटू श्याम जी गए थे। मैं अपने पतिदेव के साथ इस रिक्शे पे बैठी हूँ पूरे 2 साल बाद गेट तक। अच्छा हाँ, वहाँ बैठे तो मैं आपके साथ 2 साल बाद बैठी। रिक्शे में फोटो भी है हमारी। हम अभी खाटू श्याम जी गए थे तो वहाँ ये बैठे थे क्योंकि हम लोग कहीं पे जाते, ये मतलब कोई वो नहीं है, कोई लोग सोचेंगे कि वो मार रही है, एक्टिंग मार रही है, सो मार रही है। नहीं बैठते हम, गाड़ी है गाड़ी है, हम तो नहीं बैठते हैं रिक्शे में। तो मतलब अच्छा लगता है। सिर्फ बाइक का शौक, मेरा तो शौक ही रह गया कि मैं अपने पति के साथ बाइक पे बैठूं, बुलेट पे बैठूं। एक महत्वपूर्ण बात क्या, मुंह तोड़वाने का शौक ही रह गया। बाइक पे बैठ के जब तक छिले ना, इनको आती नहीं है। तैयार हो के बाइक पे बैठ के धूल मोटी खा लो। मैंने एक दिन निक्की को बोला था बाइक नहीं पे बैठने, निक्की साइकिल से तो घुमाए। बट इम्पोर्टेंट बात कर रहा था मैं कि विक्की के भाई यानी विक्की की बहुत जल्द शादी होने वाली है। शादी होने वाली नहीं है, शादी का प्रोसेस अब चालू करने जा रहे हैं। तो अच्छे रिश्ते बताएं हमें, अच्छी लड़की, अच्छी एक पाँव पे चलती हो एक हाथ हो। क्या? एक पाँव पे चलती हो एक हाथ हो। और हम मेरे इंस्टा पे अपना बायोडाटा भेजते हैं। अब विक्की की शादी की है, अब विक्की की शादी कर सकते हैं हम। पतिदेव को अपने यहाँ का मार्केट घुमा रहे हैं। अरे तो एक बार और घुमा रही हूँ। आप अपने यहाँ लेके जाते हो, घुमाते हो, खिलाते हो। मैं आज अपने यहाँ घुमा कर आपको मोमोज खिलाऊंगी, यहाँ का फेमस।
सो हमने सोचा था कि धन्वी के लिए फ़्रॉक ले लें और एक दो ऑप्शंस और देखें, लेकिन सच बताऊं बच्चों का तो समझ ही नहीं आता है क्या लें क्या नहीं लें। और धन्वी ने अब तक इतने फ़्रॉक पहन लिए ना हर एक उस पर कि कुछ मन करता अलग सा ले, लहंगा वहंगा टाइप्स, लेकिन देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है और उस हिसाब से लेते हैं। धन्वी को ये पसंद आ गया था, उसको यही लेना था कि मम्मा मुझे तो यही लेना है, इसके अलावा धन्वी को और कुछ नहीं चाहिए था। तो उसको सूट बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हमने बहुत सारे ऑप्शन देखे, बहुत सारे, लेकिन उसमें से हमें एक आध ही समझ में आए। वो भी मतलब एक ऐसा नहीं था कि हाँ ये बहुत अच्छा है ले लो, बट मेहंदी लगवाएगी आपकी बेटी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जूस वगैरह पिया, क्योंकि मुझे लग रहा है एक बहुत लंबा समय हो गया इस तरीके से हम लोग ना कहीं बाहर जाते हैं ना कुछ, बहुत ही मतलब सैड सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में। अभी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा सब कुछ हो जाए। और फिर मैं घर आई तो मेरे ना सर में आदत नहीं है, बहुत समय हो गया है तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो दादी यहाँ पे मालिश कर दी। आज दादी ने मेरी बहुत सेवा की है, पूरा मालिश किया है पूरे शरीर मतलब बॉडी का। और फिर यहाँ पे मेरे सर में भी बहुत अच्छे से मालिश किया है। मतलब दादी नानी ये सब होना तो सच में बहुत ज़रूरी होता है, ये एक अलग ही टाइप का प्यार होता है। फिर बारी आती है हम अपने घर यहाँ से विदाई होने की। ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे रुके थे 3 से 4 घंटे, बस उसके अलावा नहीं। और एक दिन आओ और जाओ ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है चीज़ें पूरी ही नहीं हो पाई। ये भी बात करना था, ये भी करना था, ऐसा भी करना था, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है रुकना। बाद में कभी आराम से आऊँगी तो रुकूँगी। आई भी थी बीच में रुकने के लिए कि आराम से कुछ दिन रुकूँगी, लेकिन 10 से 12 दिन ही हुए होंगे और मेरी तबीयत अचानक ऐसे वो हो गई थी कि मुझे भागना पड़ा था। गाली निपटेगी एक दिन। तो दादी जी के ना निपटी कैमरा देखते ही तुम कैमरा में देख के बात करते। बढ़िया जी ने फोटो खींच ले, माला चढ़ाने के लिए फोटो नहीं है। मैंने बाबा दादी की इतनी मस्त फोटोज खींची थी ना। उस पे चढ़ा दो। नहीं माला चढ़ाने के लिए वैसे खींची थी मैंने, बहुत अच्छी फोटो बाबा दादी की। बोला कुछ जब हो गया नहीं, बोला हाय गाइस। कॉन्शियस कैमरा कॉन्शियस हो रखी है। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सनस्क्रीन लगा दो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और क्या बोलो, कमेंट। 500 रुपए हो गया। कमेंट करो बाय। उसके बाद मैं वैसे खोइंचा लेके नहीं आई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि क्या ही शाम को आई जाना है तो सुबह जाके क्या नहीं लेके आती हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे फिर दादी ने बोला कि नहीं ले लो। यहाँ से जाते वक्त बोलते हैं आंचल ऐसे उड़ाते हुए नहीं जाते आते हैं, खोइंचा लेके जाना ज़रूरी होता है। और तेल लगाने के बाद मैं इतनी चंपू सी और लग रही हूँ। पहले ना मैं बहुत सज सवर के आती थी मायके या मायके से ससुराल जाती थी, अब मन नहीं करता है। अब शादी को 4-5 साल हो गया, मन नहीं करता है। और मैं ऐसी सिचुएशन में आ रही हूँ ना आजकल, आते टाइम भी जाते टाइम, कि मेरे मन में इतनी सारी टेंशन, इतनी सारी ऊट पटा, मतलब एक अलग ही सारी चीज़ें चल रही होती है कि मैं नहीं हो पाता। और मेरे साथ ये दिक्कत है, अगर मेरे मन में दिमाग में मैं अगर परेशान हूँ तो मैं सजना सवरना ये सब मैं नहीं कर पाती हूँ। कितना भी कोशिश करूँ नहीं हो पाता है मेरे साथ, तो इसीलिए ऐसे ही आ जाती हूँ। तो गाइस कल रात को हम लोग आ गए थे अपने मायके से ससुराल, और अभी मुझे आज फिर से हेयर वॉश करना पड़ेगा। पतिदेव पता नहीं सुबह से उठे हैं ना सो के, तब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि चलो मेरे साथ चलो, पता नहीं कहाँ जाने को कह रहे हैं। सो अभी तो मैं जा रही हूँ नहाने, नाश्ता वगैरह करने। और आजकल मेरा मौज चल रहा है कुछ भी, सिर्फ सो के उठो और खा लो। मतलब मौज, उस मौज के आगे मैं इतना अपने आप को शर्मिंदगी मुझे महसूस हो रही है ना कि वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।
लेकिन मैं क्या करूं, मम्मी करने ही नहीं दे रही हैं। और वो मैंने सोचा था कि अब कल सैटरडे को भी मैंने कल बाल धो के दोबारा नहाया कि अच्छे से पूजा कर लूँगी। संडे को भी फिर आज सोचा तो मम्मी कह रही नहीं, सोमवार को, कल यानी कि कल। और बस आज भी मैं आराम से सो के उठी तो आलू के पराठे वगैरह बना चुकी थी। इतना अजीब लग रहा है, इतना अजीब कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना अजीब सा फील हो रहा है कि मम्मी को ऐसे वो कराते हुए। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। सो मैं जब छोटी बिंदी लगाती हूँ ना तो मेरा फेस इतना बड़ा बड़ा सा लगता है, और जब बड़ी बिंदी लगाती हूँ तो सही लगता है। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपने, ये मेरे घर का एक ये ऐसा स्पेस है ना गाइज, कि जब मैं इरिटेट होती हूँ, जब मैं परेशान होती हूँ, जब मेरे को बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती है, तो मैं यहाँ आती हूँ इस वॉक इन वार्डर वाला एरिया में। यहाँ मिरर के पास चुपचाप यहाँ बैठ जाती हूँ, मिरर में अपने आप को देखती रहती हूँ और टेक लेके बहुत सारी चीज़ें सोचती रहती हूँ। मुझे लगता है हर एक इंसान के घर में एक ये ऐसा स्पेस होता होगा जहाँ पे वो इंसान बैठ के अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करता होगा, उसको शांति लगती होगी। तो मेरे घर का ये वाला स्पेस है, आपके घर का भी होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी धनवी भी सो के उठ चुकी है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। पैर में इतना दर्द हो रहा है। धनवे क्या कर रहे हो? हाँ, पापा कहाँ गए? धनवी क्या कर रही है? इतना ले लेती हूँ आप। कहाँ मेरे को लेके जाओगे यार? आज पति तो मेरे सुबह से कह रहे हैं चलेंगे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? भाई हमारी निक्की को हमेशा हर फंक्शन में एक अलग एक्साइटमेंट होती थी। इस बार बेचारी की एक्साइटमेंट थोड़ी बुझी है, दबी है। इसलिए हमने कोशिश करने की कोशिश की है कि निक्की की ड्रेस दिलवाई जाए। मतलब हमारे घर में कुछ भी फंक्शन है, कुछ भी ऐसा होता है ना, तो मैं इनको पहले ही बताती थी कि मेरे को ना ऐसा मन है कुछ ऐसा पहनने का, ऐसा मन है कुछ ऐसा पहनने का। इस बार भी मैंने इनको सेम चीज़ बताई थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारी लाइफ में इतना बड़ा, क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी, तांडव मच जाएगा कि सारा कुछ मतलब इतनी एक्साइटमेंट थी ना मेरे अंदर, मेरे घर में शादियों को लेके कि जब मेरे बाद किसी की शादी होगी तो मैं ये करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं ये पहनूँगी, मैं इस गाने पे नाचूँगी, मैं ये, पता नहीं क्या क्या था मेरे मन में। बट सच बताऊँ 1% अंदर से ना मतलब वो नहीं आ रहा है। क्या मम्मी? रवीना मम्मी कुछ कह रही है? किसको? रवीना को? अच्छा ठीक है। तो ना मतलब वो नहीं, अभी मैं जा रही हूँ नहाने। तो क्या कह रही थी मैं कि अभी मैं देखो कल थोड़ा सा चल दी, मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है तो मैं कहाँ से इतना एंजॉय कर पाऊँगी, बट कोशिश करूँगी। क्या कर रहे हो बेटा? मैं कंघी कर ले हो? अरे वाह, मेरा बच्चा तो इतना बड़ा हो गया है। एक पुच्ची दे दो पहले मामा को। चलो गाइस को बाय बोलो, ब्लॉग का एंड करें। मुझे भी पापा मम्मा देते तो अच्छा लगता है। मम्मा अपना दिखाओ मत। हटो ना, मम्मा कुछ बात करेंगे। आपका शॉपिंग? फिलहाल के लिए नहीं। आपका शॉपिंग ऑनलाइन हो गया? आया थोड़ी अभी जब आएगा तो रिटर्न भी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है पसंद ही आएगा। चलिए गाइस, ब्लॉग को हम एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धनी, आपका ड्रेस दिखा दूँ? आपने क्या लिया है? सरप्राइज़ खराब कर दूँ आपका?